हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का वो टॉपिक जिसमें से रैपिडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टूडेंट, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। और स्टूडेंट, ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो या फिर डिफेंस का एग्जाम हो या कोई भी लेवल का एग्जाम हो, उसके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एंड तक सब कुछ याद हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और इसमें इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे क्या इसका रिलेशन है। और साथ में डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन अ सर्विस और गुड्स। लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विस 2014 पेपर 1 में। क्वेश्चन बोलते हैं, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। इसमें से कौन सी आइटम है जो कि करंट अकाउंट में इंक्लूड होती है। ऑप्शंस आर बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो इसका आंसर है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब होते क्या हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का रिकॉर्ड है जिसमें मनी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। एक पर्टिकुलर कंट्री के अदर नेशन के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं इसको, तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इंडिया कर रहा है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स सपोज इंडिया ने कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, अमेरिका के साथ की, तो ये क्या होगी, जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हुई उसे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में जो है डाटा रिकॉर्ड किया जाता है और एक तरह की ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है विद द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम देख सकें ट्रेडिंग बिटवीन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में कितनी हुई है और इंडिया में मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी है और एक्सटर्नल स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है और मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट का कैसा चल रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो कैसे चल रही है, एक्सेस है या अंडर है, बैलेंस है। ये सब हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज करंट अकाउंट और कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आइए जानते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट जो बैंक वाला होता है ये वो अकाउंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या कोई भी ट्रांसफ़र है या फिर इंटरनेशनल इनकम है
उसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड किया जाता है ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को, उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। जो भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल का मतलब है एसेट्स। एसेट मतलब जिसमें किसी चीज़ की आपको ऑनरशिप मिल रही हो। तो जब रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेंज इन एसेट ऑफ बोथ फाइनेंशियल और फिजिकल आइटम्स की जो ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि करंट अकाउंट में क्या आता है और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। आप इसको सभी ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं करंट अकाउंट में, जिसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डिस्कस किया था। अब बात करेंगे कि इसमें विजिबल आइटम्स क्या होती हैं और इनविजिबल क्या होती हैं। जो विजिबल आइटम्स हैं वो क्या है, जैसे कि आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, ये एक विजिबल आइटम है। अगर आपने एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खरीदा तो वो क्या होगी, इनविजिबल आइटम। अब बात करेंगे जब विजिबल आइटम, जब हम ट्रेडिंग इन अ गुड्स करते हैं उसे बोलते हैं नेट विजिबल्स, और इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। जब हम विजिबल आइटम की ट्रेडिंग करते हैं दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इनविजिबल में क्या आता है, फैक्टर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन सर्विसेज लाइक डिविडेंड, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है वो फॉरेन के यहाँ पर आ रही है तो वो ट्रेडिंग कर रही है तो उसको पैसा भी आ रहा है। मान लो कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, जैसे कि डोमिनोज है, ये सब यहाँ पर काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट अपना जो अपनी जो पेरेंट कंट्री है वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। अगर कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया है उससे कोई डिविडेंड आ रहा है, या कोई भी जो इंडियन है वहाँ पर फॉरेन में पैसा लगा रहा है उससे उसका डिविडेंड आ रहा है, तो उससे जो पैसा आता है उसे बोलते हैं फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, जो कि करंट अकाउंट में इंक्लूड होता है। अब बात करेंगे हम नॉन फैक्टर ट्रेडेड सर्विसेज, दैट इज शिपिंग वगैरह करते हैं, बैंकिंग वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंपनी है यूएसए की और बी कंपनी है इंडिया की, तो उसने गुड्स मंगाए, सॉफ्टवेयर मंगा, एक आईटी कंपनी है तो इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे यूएस की ज़रूरत है, यूएस को ज़रूरत है, तो वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट में। अब बात करते हैं प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट, लाइक मेरा कोई नॉन पर्सन है वो यूएसए में रहता है तो वो मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। तो ये क्या है, एक तरह की प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट है। अब बात करेंगे ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट्स की, दैट इज़ जब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करेगी वो क्या हो जाएगी, ऑफिशियल्स। लाइक इज़राइल ने और इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इतने आपको पैसे देंगे ये चीज़ बनाने के लिए। अब बात करेंगे हम कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था दैट इज रिलेटेड विद द एसेट, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफएफआई। स्टूडेंट अगर आपने ये इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी कैपिटल मार्केट की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल असिस्टेंट, लाइक हमें कोई भी फॉरेन जो बैंक है हमें कोई पैसा दे रहे हैं, या फिर कोई भी कंट्री हमें कोई एड दे रही है, जैसे कोविड के लिए हमारे इंडिया में कई सारी कंट्रीज़ ने हमें एड दी है। नेक्स्ट है कमर्शियल बोरिंग, जब कोई रेजिडेंट जो है इंडियन जो पर्सन है या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो बोरो करती है फॉरेन कंट्रीज से, तो क्या उसे बोलते हैं, कमर्शियल बोरिंग्स। नेक्स्ट है आईएमएफ, जब वो हमें पैसा देता है, और एनआर डिपॉजिट मतलब जो एनआरए के डिपॉजिट हैं उसे भी हम करंट कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। और रुपीज़ डेट सर्विस, अगर रुपीज़ डेट सर्विस होते क्या हैं, ये एक तरह की डेट है जो कि रुपीज़ में पेड किए जाते हैं टू द फॉरेनर्स बाय द इंडियन रेजिडेंट। और कोई भी
अदर फ्लोज, कोई भी तरह के एसेट या कोई भी हमने फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट परचेज की है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। आप हमें फॉलो करना ना भूलें, दैट इज़ एनीबडी कैन लर्न जी की। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अगर आप लेटेस्ट अब और अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी। हम डेडिकेटली अपलोड करते हैं वीडियोस हर ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को भी। अब बात करेंगे करंट अकाउंट की। अभी हमने किया था कि क्या क्या इंक्लूड होता है। करंट अकाउंट क्या है? एक तरह का गुड्स एंड जो इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो क्या कर रही है, अपने पैसे कहाँ लगा रही है, वर्ल्ड में, या वर्ल्ड हमारे यहाँ पर कंट्री में, इंडिया में पैसा लगा रहा है, उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे करंट अकाउंट। तो ये क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो जो भी नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड है उसे हम बोलेंगे करंट अकाउंट। ट्रेड इन गुड्स, आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। ट्रेडिंग इन गुड्स लाइक वाटर, कॉफ़ी, पोटैटो, वाइन। एक्सपोर्ट क्या किया है, चीज़, बटर, बियर, विस्की, बनाना, एप्पल, ये सब गुड्स की एग्जांपल हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो आ जाते हैं इंडिया में पैसा लगाने के लिए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे डेफिसिट की। डेफिसिट होता क्या है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेबिट और होता है क्रेडिट। जो क्रेडिट है वो क्या होता है, इनफ्लो होता है, जिससे हमें पैसा आ रहा है। और डेबिट क्या होता है, दैट इज आउटफ्लो। मतलब जब हमारी कंट्री से पैसा बाहर जाता है तो अब हम उसे बोलते हैं आउटफ्लो, दैट इज डेबिट। और जब हमारी कंट्री में पैसा आता है तब हम उसे बोलते हैं इनफ्लो। जैसे कि बैंक अकाउंट में होता है, जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट, अगर जाते हैं तो डेबिट होते हैं। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम होता है तो हम उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है। अगर कंट्री में इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है आउटफ्लो से तो वो क्या कहलाता है, सरप्लस। और जब आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है और इनफ्लो कम हो जाता है तो वो होता है डेफिसिट। इंडिया में जनरली डेफिसिट ही रहता है क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ये आप देख सकते हैं, ये इस साल का इकोनॉमिक सर्वे में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसका ये ग्राफिक है। और इस पर ही कितना रहा था डेफिसिट, दैट इज -2.1। और गेन बोल रहे हैं कि 1.5 कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस है हमारा पॉजिटिव में। ये देख सकते हैं 1.5 और पिछले साल क्या था, -2.1। अब बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है। तो आप बैलेंस ऑफ अगर पेमेंट ट्रेड की बात करें, इसमें जो विजिबल आइटम्स हैं वही सिर्फ जैसे कि गुड्स हैं वही इंक्लूड होती हैं। इसमें सारी की सारी आइटम्स इंक्लूड होती हैं विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। इसमें गुड्स इंक्लूड होती हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। इसमें कैपिटल ट्रांसफ़र इंक्लूड नहीं होते, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं। और ये एक तरह बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक पार्शियल व्यू दिखाती है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्लियर पिक्चर दिखाती है। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में है वो फेवरेबल, अनफेवरेबल या फिर बैलेंस आता है। इसमें बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड टैली किए जाते हैं। और इसमें इसके कंपोनेंट क्या हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के, जो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका पार्ट है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं। आपको एक पिक्चराइजेशन से समझाती हूँ। अगर ये
कोई भी चीज़ गुड्स है जैसे कि कार है, ये एक फिजिबल आइटम है तो ये क्या कहलाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर वो इनविजिबल है दैट इज सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स, ये सब क्या है, इनविजिबल आइटम है। अगर बात करेंगे कैपिटल की तो इन्वेस्टमेंट कर रही है एफडीआई या फिर एफएफआई हो रहा है, या फिर कोई लोन दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट बोरिंग हो रही है, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो रही है, या फिर बैंकिंग कैपिटल जैसे कि कोई भी अपना इंडियन बैंक है वो फॉरेन में उसके किसी भी जैसे स्विस अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो वो सब बैंकिंग कैपिटल कहलाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, जो जो हमने पढ़ा है इसमें आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर्म्स द इनविजिबल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इनविजिबल अकाउंट में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री में। तो इसमें ये सब सारा कुछ इंक्लूड होता है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, जो भी हम सर्विसेज करते हैं इंटरनेशनली, इनकम एसोसिएटेड विद द नॉन रेजिडेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज, रेमिटेंस ऑफ वर्कर इनकम। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री। तो आंसर है इसका दैट इज एनआरआई डिपॉजिट। जैसे कि मैंने आपको एक फिगर में पीछे फिगर में दिखाया था, आप देख सकते हैं एनआरआई डिपॉजिट कहाँ पर आते हैं, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a statement that summarize an economic transaction with the rest of world for a specific period of time। इसे क्या बोलते हैं, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। ये तो विदाउट आप ऑप्शन के साथ, बिना ऑप्शन के आंसर पक्का दे पाएंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है। तो इसका आंसर है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है which of the following item is an invisible item in a balance of payment statement। कौन सी आइटम जो इनविजिबल है जिसे हम देख नहीं सकते, तो इसमें से कौन सी है। द आंसर इज बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड इन अ अदर कंट्री। कोई भी अगर बैंकिंग सर्विसेज है वो अदर कंट्री में प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो क्या है, एक इनविजिबल आइटम है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट कैन बी रिमूव थ्रू। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट हो जाता है, डेफिशिट मतलब जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, मतलब इनफ्लो हम आउटफ्लो, इनफ्लो ज़्यादा हो, आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए, आउटफ्लो हो ज़्यादा हो जाए इनफ्लो से, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये क्या है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में जो पैसा खर्च होता है, या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में पैसा आएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपोर्ट वाली चीज़ें हैं वो विद इन इंडिया ही बनाएं। नेक्स्ट, ये पूछा गया है CDS 2014 में क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आंसर है कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये इंक्लूड नहीं होती हैं, बाकी सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन गुड्स सर्विसेज, इनकम या रिसिप्ट इन अ पेमेंट, वो सब इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इन अ टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय, in the terms of economy the visit by the foreign nationalists to witness the 19 commonwealth games in India accounted to। अगर कोई भी फॉरेन नेशनलिस्ट हमारे इंडिया में आया है कॉमनवेल्थ गेम्स देखने के लिए इंडिया में, तो उस आइटम को इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलेंगे। ये 2011 पूछा गया है IAS एग्जाम में। तो इसका आंसर है
दैट इज एक्सपोर्ट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इंडियन जो फॉरेन करेंसी है उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नेशनल्स विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट, उसे क्या बोलेंगे? तो आपको बिना ऑप्शन के ये तो आंसर आना चाहिए, दैट इज आंसर इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स की डीलिंग होती है। अगर विजिबल और नॉन विजिबल आइटम्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाती हैं करंट अकाउंट्स। नेक्स्ट, ये 2011 में पूछा गया है आईएएस में, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच, जो क्लोज इकोनॉमी होती है उसमें क्या आता है? तो क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ना कोई एक्सपोर्ट हो ना कोई इंपोर्ट हो, जो विद इन कंट्री है वही चलता है। मतलब कोई भी, जैसे इंडिया है जो यूएसए से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब कोई भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे तो वो क्या बोलेंगे? उसे क्लोज्ड इकोनॉमी। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएँ। वीडियो के एंड में वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।